नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यह जाना था कि स्नेहन, अभ्यंग, मालिश, मसाज का क्या महत्व होता है। आज हम यह जानेंगे कि हम खुद के शरीर पर कैसे मसाज कर सकते हैं। सेल्फ मसाज टेक्निक को जानेंगे। दोस्तों, मालिश को हमेशा हल्के हाथ से ज़्यादा दबाव न डालते हुए करना चाहिए। बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उन पर स्मॉल सर्कल्स में गोलाकार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मसाज करनी चाहिए। पैरों की मालिश से शुरू करते हुए दोनों हथेलियों में गुनगुना तेल लें। तलवों पर गोल गोल घुमाते हुए दबाव दें। एड़ी, पंजों और अंगुलियों को अलग अलग दबाएं। पैरों की मालिश करने से तलवों में सिरे और नाड़ी जुड़ी हुई होती हैं। गहरी नींद होती है। आँखों की रोशनी बेहतर होती है। थकान, बेचैनी और वात दोष शांत होता है। पैरों की मालिश के बाद टांगें और घुटनों की मालिश की तरफ बढ़ते हुए ऊपर की ओर लंबे स्ट्रोक्स में मालिश करनी चाहिए। घुटनों पर गोलाकार मालिश करनी चाहिए। काल्फ मसल्स पर भी नीचे से ऊपर मालिश करनी चाहिए। इससे दर्द, अकड़न और सूजन में राहत मिलती है। वेरिकोस वेन्स की समस्या में भी यह मालिश सहायक होती है। दोस्तों, मालिश को हमेशा हृदय की तरफ करना चाहिए, टूवर्ड्स द हार्ट। टांगों की मालिश भी नीचे से ऊपर करनी चाहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, हार्मोनल संतुलन में सहायता मिलती है और थकान और भारीपन कम होता है। पेट और नाभि क्षेत्र की मालिश करते हुए नाभि के चारों ओर घड़ी की दिशा में मालिश करनी चाहिए और हल्के हाथ से ज़्यादा जोर और दबाव नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा गहरी मालिश नहीं करनी चाहिए। इससे पाचक अग्नि मजबूत होती है। गैस, कब्ज, सूजन में लाभ होता है। महिलाओं में हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। अब चेस्ट रीजन की मालिश हल्के हाथों से ऊपर की ओर गहरी सांस लेते हुए करनी चाहिए। इससे हृदय को बल मिलता है, भावनात्मक तनाव कम होता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। हाथों और हथेलियों की मालिश के लिए अंगुलियों से कंधों की ओर मालिश करना चाहिए। इससे काम से आई हुई थकान दूर होती है, एकाग्रता और ऊर्जा बढ़ती है। पीठ की मालिश के लिए जितना पहुंच सके उतना ऊपर और नीचे मालिश करनी चाहिए, कमर से लेकर गर्दन तक। इससे रीढ़ दैट इज़ बैकबोन मजबूत होती है। पीठ के दर्द में सहायता मिलती है। दोषों का संतुलन होता है। गर्दन की मालिश के लिए गर्दन पर नीचे से ऊपर की ओर मालिश करें। कानों को हल्के से मलना चाहिए। इससे सर्वाइकल और सरदर्द में राहत मिलती है। कानों की नसों को पोषण मिलता है और थायराइड क्षेत्र को संतुलन मिलता है। चेहरे को मसाज करते हुए ऊपर की ओर स्ट्रोक्स देना चाहिए। सिर में अंगुलियों से हल्के दबाव देना चाहिए। इससे चेहरे पर तेज और कांति बढ़ती है। बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और तनाव, चिंता और अनिद्रा में लाभ मिलता है। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है जब हम रोज अपने शरीर को प्रेम पूर्वक स्पर्श देते हैं तो शरीर, मन और हार्मोन्स तीनों संतुलित होते हैं। नियमित अभ्यंग मालिश करने से स्त्रियों में हार्मोनल हेल्थ सुधरती है, त्वचा, ऊर्जा और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। आइए अब हम देखेंगे कौन सा तेल किस प्रकृति के लोगों के लिए आवश्यक है। वात प्रकृति में सूखापन, शीतलता और हल्कापन अधिक होता है। इसीलिए वात को संतुलन करने के लिए गर्म, स्निग्ध और भारी गुण वाले तेल सबसे उपयुक्त माने गए हैं। वात प्रकृति के लिए तिल का तेल सबसे सर्वोत्तम माना गया है। जोड़ों के दर्द, सूखापन और थकान में अत्यंत लाभकारी होता है। महानारायण तेल नसों, मांसपेशियों और जोड़ों को पोषण देता है। बला तेल कमजोरी, कपकपी और वातजन्य दर्द में सहायक होता है। अश्वगंधा युक्त तेल मानसिक तनाव, अनिद्रा और वात असंतुलन को शांत करता है। दोस्तों, ये सारे कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल्स ही होने चाहिए। यह तेल शरीर में गर्मी प्रदान करते हैं, स्नायु तंत्र को मजबूत करते हैं, त्वचा की रुक्षता को दूर करते हैं और वातजन्य दर्द दैट इज़ पेन को कम करते हैं। वात प्रकृति वालों को ठंडे और सूखे तेलों से बचना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले लोगों में शरीर में गर्मी अधिक होती है। ऐसे लोगों को मालिश के लिए
ठंडे प्रभाव वाले तेल चुनने चाहिए। इसके लिए नारियल का तेल, चंदन युक्त तेल, शतदौत घृत पित्त को शांत करते हैं, त्वचा में जलन, लालिमा और आंतरिक गर्मी को कम करते हैं तथा मन को शीतलता प्रदान करते हैं। कफ प्रकृति वाले लोगों में शरीर भारी और शीतल होता है। ऐसे लोगों के लिए मालिश के बाद गर्म और हल्के तेल अधिक लाभकारी होते हैं। तिल का तेल, सरसों का तेल या त्रिकटु युक्त तेल शरीर में गर्माहट बढ़ाते हैं, जड़ता को कम करते हैं और सुस्ती और कफ के संचय को दूर करने में सहायक होते हैं। प्रकृति के अनुसार तेल का सही चयन करने से मालिश का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और शरीर, त्वचा व मन तीनों को संतुलन प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अपनी प्रकृति के हिसाब से तेल चयन करके आइए हम मसाज को अपने जीवन में शामिल करें। दोस्तों, मसाज करने का समय सबसे बेहतर सुबह का समय बताया गया है। हम स्नान करने के पहले मसाज लेकर थोड़ी देर धूप में बैठें, उसके बाद जाकर स्नान करें और स्नान हमें गुनगुने पानी से करना चाहिए। दोस्तों, सप्ताह में कम से कम 2 बार हमें सेल्फ मसाज करनी चाहिए। दोस्तों, सेल्फ मसाज टेक्निक को अपनी ज़िंदगी में डालकर देखें। आपको बहुत स्फूर्ति, फ्रेशनेस, हल्कापन, हर जोड़ में लचीलापन महसूस होगा और एक अच्छी फीलिंग के साथ अच्छी नींद आएगी। दोस्तों, मालिश करने के लिए यह बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कब मालिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बुखार हो या आपको लूज़ मोशंस हो गए हों, खाने के तुरंत बाद और महिलाओं में जब पीरियड्स आए हुए हों, तब मालिश नहीं करनी चाहिए। वात और कफ प्रकृति वाले हल्का गुनगुना तेल ले सकते हैं और पित्त प्रकृति वालों को तेल गरम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों, आइए आज से ही हम यह संकल्प लें कि हम मसाज को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ढालेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।